अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप शायद इकलौते दुनिया के ऐसे नेता होंगे जिनका कोई भी स्टैंड नहीं है, जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जहां भी इनका फायदा होगा वहीं दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना लेंगे, चाहे वो आतंकी मुल्क ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से ट्रंप अपनी मनमानी वाली डील के लिए कैसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रहे हैं। खुद तो टैरिफ पर टैरिफ लगाते ही हैं, साथ ही और देशों को भी भारत पर टैरिफ लगाने के लिए उकसाते हैं। इसका हालिया उदाहरण मैक्सिको भी है, जिसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसी बीच अब ट्रंप ने भारत को बड़ा धोखा देते हुए आतंकी मुल्क पाकिस्तान को मजबूत करने का ऐसा फैसला लिया है कि जो आपको भी चौंका देगा। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई वायुसेना ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तान के F-16 समेत कई विमानों से लेकर रडार सिस्टम और कमांड सेंटर्स तबाह हो गए थे। इसके बाद ट्रंप ने इनकी मरम्मत के लिए अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों को भेजा था। लेकिन अब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक और बड़ी डील की है, जो बताता है कि ट्रंप सुधरने वाले नहीं है और वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान को फिर से जीवित करने के काम में जुट गए। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $686 मिलियन यानी लगभग 5,800 करोड़ रुपए की आधुनिक तकनीक और सहायता बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को भेजे अपने पत्र में इस बात की जानकारी दी है। इसके तहत अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जेट विमानों से जुड़ी एडवांस्ड तकनीक और सपोर्ट की बिक्री करेगा। इस पैकेज में $37 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े रक्षा उपकरण और $649 मिलियन के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि अपग्रेड पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ F-16 को मॉडर्न बनाएंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे और 2040 तक बेड़े को ऑपरेशनल रखेंगे। अमेरिका का यह फैसला जरूर भारत की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि लिंक 16 जैसी संवेदनशील तकनीक पाकिस्तान को अमेरिका नाटो स्तर की सूचना और कमांड साझा करने की ताकत देगी। भारत के पास अभी लिंक 16 नहीं है, हम रूसी और इजरायली सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। 2019 बालाकोट हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए थे। अब अचानक इतना बड़ा पैकेज मंजूर कर अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए 5,800 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया है, जिसमें लिंक 16, डाटा लिंक, क्रिप्टो उपकरण, एवियोनिक्स अपडेट और ट्रेनिंग शामिल है। इससे F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ेगी। अमेरिकी वायुसेना के साथ सीधा तालमेल बनेगा। भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा। अमेरिकी पैकेज पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है, जिसके तहत लिंक 16 डाटा लिंक सिस्टम मिलेगा। ये अमेरिका और नाटो देशों का अत्याधुनिक, बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क है। जंग के दौरान ये दोस्त दुश्मन की पहचान, हथियारों के संचालन का तालमेल और रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। साथ ही ये दुश्मन की जैमिंग कोशिशों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका पैकेज में आखिर क्या क्या शामिल है। पॉइंटर्स के जरिए समझिए। क्रिप्टोग्राफिक यानी सेक्रेट कोड डिवाइस, हाईटेक एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पायलट ट्रेनिंग, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, 92 लिंक 16 सिस्टम और 6 निष्क्रिय MK82 बम, जिन्हें केवल टेस्टिंग और ट्रेनिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट दिया है, लेकिन इस बार मंजूर किया गया पैकेज इंडो पैसिफिक में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच खास चर्चा में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान खासकर हवा से हवा में मार करने वाले मिशन में और ज्यादा एडवांस्ड और इफेक्टिव हो जाएंगे। इसकी वजह से भविष्य में किसी बड़ी लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकेगी। पाकिस्तान एलाई है अमेरिका का, और ये जो लिंक 16 सिस्टम है, ये इन्होंने अपने पूरे नेटो के एयरक्राफ्ट में ही लिंक सिस्टम बनाया हुआ है। अमेरिका और नेटो के एयरक्राफ्ट लिंक 16 तो ये एक नेटवर्क है, लिंकिंग सिस्टम, जो कॉन्स्टलेशन और सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू कनेक्टेड होकर ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड करता है, ताकि एक सेक्टर में जहाँ लड़ाई हो रही हो वहाँ पे सब इकट्ठे काम कर सकें और उनके जो कम्युनिकेशन है औरों को ना सुनाई पड़े और आपस में ही कम्युनिकेट करें। और इसमें लेज़र सिस्टम इत्यादि भी होते हैं, वो एडवांस वर्जन में हैं। तो इसका फ़ायदा बहुत होगा और इसकी अप्रूवल जो 68 बिलियन की अप्रूवल हो गई है। तो पाकिस्तान को कहने का मतलब है, अब इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हमारा साथ है। वो चाइना से वो खुश नहीं है कि चाइना कैसे पाकिस्तान में घुस रहा है, वो अपना इक्विपमेंट दे रहा है।
पाकिस्तान और अमेरिका में 600 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 विमान 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अब और ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिए जाएंगे और ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे। पाकिस्तान को सवाल यह भी है कि क्या नए F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है अमेरिका। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर कनेक्शन है इसमें। अमेरिका पाकिस्तान में F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने जा रहा है और ज्यादा मॉडर्न करने जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने जा रहा है और इस डील के तहत पाकिस्तान को एडवांस्ड एवियोनिक्स और दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। अमेरिका का यह कहना है कि इससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा। भारत इस सौदे पर कड़ी नजर रखे हुए है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए आधुनिक तकनीकी और सेवाओं से जुड़े करीब 600 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसमें 334 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण और लगभग 5,800 करोड़ रुपए की दूसरी प्रणालियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि DSCA के अमेरिकी संसद को लिखे हुए एक लेटर के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये पूरा समझौता क्या है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस डील के तहत अमेरिका F-16 के कुछ एयरफ्रेम भी डिलीवर करेगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर और दूसरे वजहों से नष्ट हो गए थे। ट्रंप प्रशासन ने $686 मिलियन के इस F-16 अपग्रेडेशन प्रस्ताव के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को इन्फॉर्म भी किया है और इसी के साथ इस डील की 30 डेज की एनालिसिस 30 दिनों की समीक्षा अवधि शुरू भी हो गई है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही अमेरिकी कांग्रेस की रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी इस प्रपोजल पर अपना स्टैंप लगा सकती है, अपना मुहर लगा सकती है। हालांकि भारत इस डील पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इसे। पाकिस्तानी F-16 को क्या अपग्रेड करेगा अमेरिका? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने से मंजूरी मिले इस पैकेज में एडवांस एवियोनिक्स लिंक 16, टैक्टिकल डेटा लिंक, क्रिप्टोग्राफिक उपकरण, ट्रेनिंग और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल उन्हें एक VIP की तरह इज्जत दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6,000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। अमेरिका अब पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपनी नई एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। इन दोनों देशों के बीच 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे और इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक से लेकर वर्ष 2016 तक खरीदे हैं और अब अमेरिका की मदद से ही इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका इन लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को नए सिस्टम्स देगा, नए हथियार और इसके लिए ट्रेनिंग भी देगा और इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के ये F-16 एयरक्राफ्ट्स, ये विमान नेटो देशों की सेनाओं के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं के जो हवाई जहाज हैं उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस में करेगा। देखिए, सबसे बड़ा मजाक यही है, यानी अमेरिका कहता है कि इन विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए उसके इन F-16 विमानों का इस्तेमाल करेगा। ये जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो भी आतंकवाद को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक यही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इन्हीं F-16 फाइटर जेट से भारत पर भी हमला करने की कोशिश की थी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 या 6 F-16 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए थे, यह भारत का दावा था। और इस समय अगर ये 5-6 विमान आप हटा लें जो इन्हें भारत ने नष्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास अब करीब 70 F-16 विमान बचे होंगे और इन्हीं 70 विमानों का अब अपग्रेडेशन किया जा रहा है। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 628 करोड़ रुपए है और पिछले 20 वर्षों से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे रहा है, रेडार दे रहा है और स्पेयर पार्ट्स भी देता आ रहा है। और इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 25 से ज़्यादा देश इसी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें अपनी वायुसेना में उड़ा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील मानी जाएगी। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को यह हथियार दे रहा है, F-16 विमानों को और बेहतर बना रहा है। लेकिन पिछले ही महीने अमेरिका और भारत के बीच भी एक 800 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है, जिसमें भारत को अमेरिका से 2 हथियार मिलेंगे। पहला है जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल,
जो 4 किलोमीटर की रेंज में हमला करके किसी भी शक्तिशाली टैंक को नष्ट कर सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और अपग्रेड की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब $686 मिलियन बताई जा रही है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद। इसी बीच अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अमेरिका से ही ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव भी बनाया है। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करने की मंजूरी इस वक्त क्यों दी? इस डील का क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा और इसका भारत पाक रिश्तों पर क्या मतलब है? दरअसल ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट प्रवीण डोथी ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि अमेरिका की ये ताजा मंजूरी 2022 में हुए एक मेंटेनेंस डील का ही हिस्सा है। उस डील के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को लंबे समय तक चालू और सक्षम बनाए रखने पर सहमति जताई थी। डोथी के मुताबिक F-16 से जुड़ा यह समझौता अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ट्रंप के दौर तक कुछ देरी के बावजूद इस नीति में लगातार निरंतरता बनी रही है। दोनों देश इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ये विमान इलाके में साझा आतंकवाद रोधी अभियानों में काफी उपयोगी है। अमेरिका की ये नई डील पाकिस्तान के मौजूदा F-16 बेड़े को सपोर्ट करने और अपग्रेड करने से जुड़ी हुई है। इसमें टेक्नोलॉजी की बिक्री भी शामिल है। इसकी पुष्टि 4 दिसंबर को अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA की ओर से अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई रिपोर्ट में की गई थी। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 70 से 80 F-16 विमान ऑपरेशनल हालात में हैं। इनमें कुछ पुराने लेकिन अपग्रेड किए गए ब्लॉक 15 मॉडल हैं, कुछ जॉर्डन से मिले F-16 हैं और कुछ नए ब्लॉक 52 से ज्यादा मॉडल भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले पैकेज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल है, जिससे उड़ान संचालन और विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेहतर होंगे। इसके अलावा एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो IFF सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे पायलट दोस्त और दुश्मन विमानों की पहचान कर पाएंगे। साथ ही नेविगेशन अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत से जुड़ी सुविधाएं भी इस डील का हिस्सा है। F-16 विमानों के लिए $649 मिलियन के सपोर्ट और अपग्रेड के अलावा इस अमेरिकी सौदे में $37 मिलियन का मेजर डिफेंस इक्विपमेंट MDE भी शामिल है। ये ऐसे सैन्य उपकरण होते हैं जो अमेरिका की म्यूनिशन लिस्ट में आते हैं। इसमें कुल 92 लिंक 16 सिस्टम शामिल है। लिंक 16 एक सुरक्षित सैन्य डेटा नेटवर्क है जो लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और जमीनी सेनाओं के बीच रियल टाइम में संपर्क बनाए रखता है। इसके जरिए टेक्स्ट मैसेज और तस्वीरों के माध्यम से भी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को 500 पाउंड यानी कि करीब 226 किलो वजन वाले MK-82 बम के 6 इनर्ट जो कि बिना विस्फोटक वाले होंगे, उनकी बॉडी बेचने की भी मंजूरी दी गई है।